कहा कि हमारी जनरेशन का से जो बड़ा खतरा है वो सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली डिसइंफॉर्मेशन है। पीका एक्ट अमेंडमेंट, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई। हमारे सारों के सारों की गले उड़ाएंगे इसके साथ। दो दफा जब हम निकले तो हमारी क़यादत के इदारों के साथ राबिते होगी। जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से राबिता नहीं करूंगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत तो काफ़ी अरसे से भंवर में थी ही, लेकिन गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के इख्तिताम पे हालात की संगीनी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका खदशा जो है वो नज़र आता जा रहा है। तसादुम की सूरत हाल का ख़तरा भी बढ़ रहा है। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म होने और उसके बाद लफ्जी गोलाबारी में इजाफे के साथ साथ PTI की जानिब से 8 फरवरी को एहतजाज की तैयारी की खबरें कशीदगी में इजाफे का इंदिया दे रही हैं। खबरों के मुताबिक फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल ने तो PTI से दरख्वास्त की है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी और साथ ही साथ तुर्की के प्रेसिडेंट की जो आमद है उसके मौके पर प्रोटेस्ट ना करें। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का बयान बहुत अहम है, जिन्होंने कहा है कि PTI से 26 नवंबर को दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे, ना माने तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। दूसरी जानिब PTI KPK के इजलास में 8 फरवरी के प्रोटेस्ट के हवाले से जो है वो हिकमत अमली पर बातचीत भी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते हैं या हालात की नज़ाकत को समझते हुए PTI और हुकूमत दोनों किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आ जाते हैं। इस सारे से हटकर अगर बात की जाए तो जो अहम इशू है वो पीका वाला इशू है। उस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी तैनाती का मामला भी जो है वो बहुत मौजूए बहस जो है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि वकला बरादरी भी 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और साथ ही साथ कल यानी 3 फरवरी को वकला बरादरी ने जो है वो स्ट्राइक का भी ऐलान कर दिया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस का मामला है उस पर जो तैनातियां हो रही हैं उस पर वकला बरादरी कल एहतजाज भी कर रही है और स्ट्राइक कर रही है। तो इन तमाम मामलात को हुकूमत कैसे हैंडल करती है और आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। अब आप ये देखें, जो जजेस का ख़त वाला इशू है, क्या आप समझते हैं कि अब जिस तरह ट्रांसफर पहले तो हुकूमत मान नहीं रही थी, बैरिस्टर कील ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया था, लेकिन अब जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने 3 जजेस की जो है वो तैनाती के ऑर्डर साइन कर दिए हैं, तो जो तासुर मिल रहा था, जो तासुर अपोजिशन और वकला बरादरी और जो हमारे जजेस हैं वो देने की कोशिश कर रहे थे कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है, आप कैसे इसको देखते हैं? देखें, ये जो जजेस का इशू है कि हमारे यहाँ जब कोई मसाइल पैदा होते हैं किसी भी तबके में तो वो अदलिया से रजू करते हैं। और अब ये एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जजेस जो है ये मकतूबात का सिलसिला जो है, मैं इसे कुछ अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि अदालती महाज पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट साहब ने जो इक़दाम और जो ऐलान किया है, देखें ये किसी बुनियाद पर है और अगर जजेस भी इसी तरह का तर्ज अमल अख्तियार करेंगे तो अदलिया के हवाले से अच्छी पिक्चर नहीं बनेगी। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के लोग अपनी अदलिया के हवाले से बहुत सारी तवक्कुआत कायम किए होते हैं, अपने कंट्रोवर्शियल मामलात उनके पास लेके जाते हैं, और अगर अदलिया के महाज पर ही इस तरह की चीज़ें होने शुरू होंगी तो फिर अदलिया के आगे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक इम्कान ये बड़ा था कि शायद अदलिया के मामलात सेटल हो गए हैं, लेकिन अदलिया के अंदर पैदा जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती। और मैं समझता हूं कि यह मामला किसी और को सॉल्व करने की बजाय अगर अदलिया के महाज पे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अतर काज़मी साहब, 15 नंबर का जज उठा के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया। पेंडेंसी की अगर बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा पेंडेंसी है। जजेस की तादाद की बात की जाए तो ऑलमोस्ट लाइक 44% जो है वो असामियाँ खाली हैं, 56% आई बिलीव जो है वो वैकेंसीज जो हैं फिल्ड हैं।
मंतक क्या नजर आती है आपको? सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि इसमें इसके पीछे जो है वो एक मंतक है, आपको क्या मंतक समझ आती है? जी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 2 दर्जन से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। 60 के करीब उनकी हैं टोटल जो कैपेसिटी है, और 35 के करीब वहाँ पे हैं जज साहिबान। तो तुक तो नहीं बनती कि वहाँ से जज को यहाँ पे लाया जाए। इशू देखें, हमें लार्जर पिक्चर में देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब ये तरामीम लेके आ रहे थे, कहा जा रहा था कि अदलिया में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और काजी फाइज ईसा साहब को इसी हुकूमत ने 3 महीने पहले नोटिफिकेशन ये लेके आए थे, लेकिन बाद में हुकूमती शख्सियात ने कहना शुरू कर दिया कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो खदशा है कि इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। और ये चीज़ें कोई अदलिया की रिफॉर्म्स के लिए नहीं की जा रही हैं। अब तो बिल्कुल वाज़ेह है, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको काबू पाने के लिए कभी एक जगह रोकने की कोशिश की जाती है, कभी दूसरी जगह बंद बांधने की कोशिश की जाती है। जो 8 फरवरी से सिलसिला शुरू हुआ था, ये उसके ऊपर कैचअप खेला जा रहा है, और इस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के साथ जो किया जा रहा है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आपके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है इमरान खान की पॉलिटिक्स के खिलाफ। आप इंतजामी तौर पे हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे सहाफ़ी 2-3 हफ्तों से खबरें दे रहे थे कि डोगर साहब आ रहे हैं और उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, उनको ला के यहाँ चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, क्योंकि इधर जो जज साहिबान हैं उनसे एग्जेक्टिव इंतजामिया हुकूमत खुश नहीं है। तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उसको कंट्रोल करना है। फिर इसी के बीच में अगर आप देख लें कि पीका कानून भी आ गया, और उसमें कहा गया कि जनाब अब वो जो अपील है उसकी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। एक अजब नौयत का वो कानून है। तो ये तसलसल है 2-3 साल का कि जहाँ पे आप एक शख्स को शिकस्त देने के लिए आपने इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पार्लियामेंट किस हालत में है, आज अदलिया किस हालत में है, आज मीडिया किस हालत में है। तो खुदारा कोई मुल्क पे रहम करें। ये कोई एक जज साहब का या एक अदालत का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। अब तो जो भी आपको पसंद नहीं आएगा आप एक नया कानून ले आएंगे, उसको चेंज कर देंगे। कहीं पे रिटायर्ड जज लगा दिए ट्रिब्यूनल्स में, कहीं पे जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट से लेके आएंगे, और अभी सब कह रहे हैं कि उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और ऐन उसी तरह होगा। तो अब वो कोई पर्दे के पीछे पहले होती थी कोई मनूवरिंग, कोई थोड़ा सा ख्याल रखा जाता था, अब तो माशाल्लाह सब कुछ खुल के सामने आ गया। अच्छा सलमान गनी साहब, आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। मुझे ये बताइए कि आपको इसमें जो है, क्या आपको नहीं लगता कि जो पोलराइजेशन है, जैसे अथर पे भी बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी? बिकॉज एक ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, आपको पहले याद होगा 6 जजेस ने ख़त लिखा, वो मामला कहीं नहीं गया। उसके बाद अब ये जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको लगता नहीं है पोलराइजेशन मज़ीद जो है वो बढ़ेगी? बिलखुसूस अब जिस तरह कल की एक कॉल भी दी हुई है, या आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है, वकला बरादरी भी अंदर से इतनी फ्रैक्चर्ड है और हुकूमत इस वजह से भी कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा, जैसे चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम चलाना चाहें वैसे चलेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक पोलराइजेशन की बात की है कि उस पोलराइजेशन के ख़ात्मे के लिए एक अच्छी बात सामने आई कि ख़ुद पीटीआई ने अपने तमाम एहतजाजी ऑप्शन बरूए कार लाने के बाद ख़ुद मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर हुकूमत ने कमेटी बनाई, फिर पाकिस्तान की सियासत पर एक ठहराव नज़र आया। और बात यह कि ये जो सियासी डायलॉग का अमल होता है, ये हमेशा इश्यूज़ के साथ मुंसलिक होता है, शराइत के साथ नहीं। और मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन का ख़ात्मा आज पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है, और ये ख़ात्मा जो है ये सियासतदानों ने सियासी तर्ज़ अमल को बरूए कार ला कर करना है। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ मुज़ाकराती अमल जारी था और ख़ुद बैरिस्टर गौहर ये कहते नज़र आ रहे थे कि हमारा फ्रंट डोर भी खुला है और बैक डोर पे भी हमारे राब्ते हैं। अब जब वो दोबारा एक महाजराई तनाव और टकराव की बात करते हैं तो फिर एक बात तो खुल के सामने आ गई कि वो जो इनका पसे पर्दा जो दरवाज़ा खुला था वो बंद हो चुका है। और बात यह कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सियासी तर्ज अमल अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं, और डायलॉग में कुछ दो पर फैसला होता है। क्या वजह है कि उन्होंने मुज़ाकराती ऑप्शन को तो बरूए कार लाए, लेकिन उसको मशरूत कर दिया अपनी शराइत के साथ। हमेशा डायलॉग का अमल शराइत के साथ मुंसलिक नहीं होता, इश्यूज़ के साथ होता है। तो अच्छी बात थी कि अगर मुज़ाकरात को ही बरूए कार लाया जाता, और मैं अब भी इस हवाले से समझता हूँ कि ये डेडलॉक नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर कुछ फोर्सेस काम कर रही है, इसलिए कि अगर आप तहरीक इंसाफ की सियासत को देखें तो वो जारहाना तर्ज अमल और एहतजाजी सियासत उसकी पहचान रही है, लेकिन माजी में ये इसलिए कारगर और नतीजा खेज होती थी कि उनके पीछे भी कुछ फोर्सेस काम कर रही होती थी। अब असल मसला यह है कि उन्हें वैसा माहौल नहीं मिल रहा, वैसी थपकी नहीं मिल रही, वैसी अशीरबाद नहीं मिल रही। और अगर वो तनाव और टकराव पैदा करना चाहते हैं और एहतजाजी सियासत करना चाहते हैं
तो फिर ये ऑप्शन तो उन्होंने पहले भी पूरे कार लाए हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ जिस सतह पे खड़ी है उसमें बड़ा किरदार उनका अपना है कि आप देख लें, जब से उन्होंने असम्बली तोड़ी, उसके बाद सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने ख़त्म की, सूबाई हुकूमतें ख़त्म की, फिर 8 फरवरी के बाद जो सूरत हाल बनी, फिर 9 मई जिस तरह बरपा हुआ, इस सारी सूरत हाल के अंदर कथा कलामी की माफी चाहूंगी, इस पे बिल्कुल आगे जाके डिटेल में बात करते हैं। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत ने महाज खोले हुए हैं, एक तरफ पीका का मामला है, एक तरफ जजेस का मामला है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आगे जाके क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो अभी कोर्ट्स में जो मामला चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बिलखुसूस मामला है, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट वाकई कॉन्फिडेंट है? गवर्नमेंट को लगता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, चाहे सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे जो है वकला बरादरी हो, जो भी अंदर एक जो टिल्ट है, जो पॉलिटिकल टिल्ट है या पॉलिटिकल एफिलिएशंस में कहूंगी, वो भी बहुत ज्यादा है। और इसका हुकूमत शायद फायदा उठा रही है कि चलें जी एक आधा दिन सिंबॉलिक ये स्ट्राइक करेंगे, कल जैसे हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा और जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे ही चीजें चलेंगी। देखिए डॉक्टर साहब, हुकूमतें प्रेशर लेती हैं, और जब जमहूरी हुकूमतें हों, पीका की आपने बात की है कि पीका के मामले में मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये जो फेक न्यूज़ या जहरीला प्रोपोगंडा है, ये दुश्मन का एजेंडा है। इसे आप आज़ादी सहाफ़त के साथ मुंसलिक न करें, इसे मीडिया के साथ मुंसलिक न करें। बात है कि हमने 40-40, 50-50 साल इस फील्ड में गुजारे हैं। एक शख्स उठता है और इस तरह का बयान दाग देता है जिससे पाकिस्तान की रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े होते हैं। बात है कि हुकूमत ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि वो सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद में ले लेती। यही मामला वकला बरादरी के साथ है कि आखिर क्या वजह है कि आप कोई इक़दाम करने से पहले उनको एतमाद में लेना जरूरी नहीं समझते। और ये जो पीका का इशू है डॉक्टर साहब, पीका के इशू पे खुद गवर्नमेंट के अंदर भी एक कंफ्यूजन है। इरफान सिद्दीकी साहब के बयान देख ले, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर आज से 2 हफ्ता पहले पीबीए के साथ उन्होंने अपनी मुलाकात में सहाफत को चौथा स्तूल करार दिया और उन्होंने कहा कि हम इज़हारे राय के हामी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जो रियासत का चौथा स्तूल है वो अहवाल के अंदर टारगेट होता नजर आता है, और पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज जो है, बड़ी पोलिटिकल फोर्सेज जो है, वो इस पर फरीक बन गई हैं। सही। अच्छा, शाह खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। शाह साहब, कल जो इस स्ट्राइक की बात हो रही है, और पहले तो हुकूमत इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी कि जी हम इस तरह कुछ भी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर डोगर साहब की जो है वो अपॉइंटमेंट हो गई, बाकी 2 और जजेस भी जो हैं वो आए हैं, और आपने वो खत, आई एम श्योर वो देखा होगा खत, जिसमें बात की जा रही है कि जी अगर आपने अगर ये अपॉइंटमेंट करनी थी, ऐसी चीज़ें करनी थी, तो फिर आप आइन में तरमीम जो है वो कर सकते थे जब आर्टिकल 200 की बात आती है। हाउ डू यू सी दिस? क्या आप समझते हैं कि ये वाकई ही अदलिया की जो आज़ादी है, जो उनकी इम्पार्शियलिटी है, उस पर जो है एक हमला है, या उसको जो है वो कर्ब करने की एक कोशिश है? देखिए, बात ये है कि ये जो तबादले हुए हैं जज हजरात के लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, ये तो आर्टिकल 200 जो है वो जो 1973 के आइन में हमेशा से रहा है, वो तो उसके तहत ही हुए हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये किन मारूजी हालात में हुए हैं, हाँ, इसके ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और उसका रीजन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और जितने लिसनर्स हैं उन सबको इस बात का इल्म है कि वो किन हालात में ये चीजें की गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो शायद नापसंदीदा हो, लेकिन वो होती जो है आइन और कानून के मुताबिक हैं। तो अब ये अगर तकर्रियां हो गई हैं, या तकर्रियां तो नहीं बल्कि तबादले हो गए हैं, तो इसमें तो आइन वायलेट नहीं हुआ। और उसमें जो खतूत भी लिखे गए, जो 5 जज हजरात की तरफ से खत लिखा गया, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जजेस को ये खत नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने महज उस वक्त जो है वो सुनी सुनाई बात के ऊपर ये बात कही थी कि मीडिया में ये बात जो है ये हमें सुनने में नजर आ रही है, और फिर उसमें उन्होंने आर्टिकल 200 की तशरीह भी कर दी, और उसमें उन्होंने ये भी बात कर दी कि अगर वो ऐसे तबादले होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो सूरत में उनको दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी आइन से मुताबिकत नहीं रखती ये बात। जब एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है एडिशनल जजेस की, या जब वो कंफर्म होते हैं, उस वक्त तो वो आइन के तहत हल्फ उठाना पड़ता है।
लेकिन तबादलों में जो है वो कोई हल्फ नहीं होता, और उसमें जो सीनियरिटी है वो भी वो रिटेन करते हैं जो जज साहिबान जहाँ जहाँ जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो इस्लामाबाद बार कौंसिल ने इसकी मुखालफत की है और कल हड़ताल की कॉल दी है, बिल्कुल हड़ताल की कॉल देना या हड़ताल करना ये भी कानूनी और आईनी हक है, लेकिन उसकी भी एक बात इसलिए समझ आती है कि बार कौंसिल को भी ये पता है कि ये जो कुछ हुआ है ये हुआ आइन के मुताबिक है, लेकिन वो उसको पसंदीदगी की निगाह से इसलिए नहीं देख रहे कि उनके अपने एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि इस्लामाबाद बार के ही रुकन थे और बड़े एक्टिव रुकन थे, वो सीनियर प्यूनी जज थे, और वो जो है उनकी जो चीफ जस्टिस की जो एक एक्सपेक्टेंसी है वो शायद मुतासर हो रही है, तो उसके पेश नज़र उनका ये कॉल देना भी जो है वो नेचुरल जरूर है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। शाह साहब, आपको इस क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है इस वक्त कयासराइयाँ हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त इतने फ्रंट्स एक साथ खोलनी है, जिसमें पेका वाला भी मसला है, ये जजेस वाला भी मसला है तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो बांध ली गई हैं कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो ला सकता है, या हुकूमत को कोई चेंज की तरफ जो है अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए मजबूर कर सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पीका का कानून जो है वो भी एक कंट्रोवर्शियल है, जो अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें भी जो बेसिकली तो जो फेक न्यूज़ है उसके लिए सजा मुतय्यन करना, मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए बेहतर ये होता है कि जो सहाफती तंजीमें हैं, नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनको जो है ये बाकायदा उनको ऑन बोर्ड लेकर, और उनको भी ये एहसास है कि फेक न्यूज़ के ऊपर ज़रूर सजा होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा तरीके से सारों की मशावरत से और जो साफी सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत से करना चाहिए था। अभी भी हुकूमत की तरफ से अदिया है कि इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो ये भी एक मस्बत कदम होगा। लेकिन जहां तक लॉयर्स का ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीलियों वाला जो मामला है, ठीक है, वो कुछ दिन जो है वो सिंबॉलिक इस पे एहतजाज करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यही बार कौंसिल के जो ओहदेदारान है ये इन्हीं जज साहिबान के सामने फिर पेश होना भी पड़ेगा, और इनको ये कड़वी गोली जो है वो निगलनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि आप हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए हैं, तो एक आखिरी सवाल एंड देन आप से हम इजाज़त लेंगे। जो जजेस ने अपने ख़त में आर्टिकल 175 का कहा है, उसमें सीनियरिटी जो है वो डिस्कस की है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि ये आइन के मुनाफी नहीं है, वो बार बार इसको कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो न्यूली फॉर्म रूल्स हैं अंडर आर्टिकल 175, तो उसमें ये सीनियरिटी का बहरहाल जो है ये वाजे कर दिया गया है कि सीनियरिटी कैसे, उसका तयन कैसे होगा। देखिए, बात ये है कि सीनियरिटी का एक इशू जरूर आएगा। देखिए, बात ये एक बड़ी वाजे है कि ये आर्टिकल 200 जो है ये तो जब से आइन बना है उस वक्त से मौजूद है, और इसमें गुंजाइश मौजूद थी कि किन हालात में जो है वो जजेस एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक मारूजी हालात में ये चीज हो रही है और वो 3 जजेस 3 हाई कोर्ट से बैक वक्त जो है उनको ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए उनको मशकूक नजरों से देखा गया है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो जज साहिबान के खत लिखने वाली जो सूरत हाल है, जो 6 जज साहब हजरात ने पहले भी जो है पिछले चीफ जस्टिस को खत लिखा था और ये भी खत लिखा और उसको मुस्तहिर भी किया, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट या जज साहिबान की अपनी पोजीशन को अंडरमाइन करने के बराबर है। तो ये जो 5 जज साहिबान ने भी खत लिखा, वो सारे हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने ये प्रीएम्प्ट करके और उसके बाद वो आर्टिकल 200 के ऊपर अमल भी हो गया, तो एक बड़ी अजीब सी और एम्बेरसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जजेस को ठीक है अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मुतलका फोरम्स में चीफ जस्टिस साहिबान को या जुडिशल कमीशन को जरूर वहाँ पे वॉइस करें, लेकिन उसको इस तरीके से आपने देखा है कि ये 6 जो जजेस ने पहले लेटर लिखा था वो भी न सिर्फ प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुश्तहर हुआ था, और ये 5 जज साहिबान ने भी जो लेटर लिखा था वो भी मुश्तहर हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे पूरी ओवरऑल जुडिशल सिस्टम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठते हैं और जज हजरात को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
चले शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो पेका का मसला है उसको डिस्कस करेंगे। विल बी राइट बैक। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपना आप उसे 3 बार मौत देखे। टाइम सी मैनू ऐसे ही कि मैं हूं कब्र च चला गया, मैं नहीं बचना। फिर उन्होंने साडियां वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरून बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि पतंगबाजी की नजर कर दी जाए। माओ के लाल, बहनों के भाई, बेटों के बाप उम्मीद है, सहारा है, जिंदगी है। अपने जिगर गोशों की जिम्मेदारी निभाएं, उम्मीद बचाएं, जिंदगी का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए सूबा भर में पतंगबाजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगबाजी या पतंगसाजी की इत्तला फौरन 15 या महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम नंबर्स पर दें। हुकूमत पंजाब, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, अभी बात हो रही थी चाहे पेका का मामला हो या ये जजेस वाला इशू हो, मैं और आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि क्या जो हुकूमत का एक कंफर्ट लेवल है, या कंफर्ट भी नहीं कॉन्फिडेंस का लेवल है कि ठीक है ये शोर शराबा मचेगा, कुछ देर होगा और उसके बाद इट विल डाई डाउन। इज़ इट ऑल्सो बिकॉज इतनी ज़्यादा अंडर जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, पॉलिटिकल टिल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मफाद जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इज़ इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट? देखिए, वो एक उसका एक आंसर हो सकता है, लेकिन आपको जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो पीका के हवाले से, अदलिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जज साहिबान जो ख़त लिख रहे हैं, वकला जो जिस किस्म की बात कर रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलामात हैं। ये ओवर नाइट नहीं हुआ। असल इशू ये है कि यहाँ पे आइन और कानून के नाम पे जो आइन और कानून के साथ हो रहा है, आइन और कानून का एक स्पिरिट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें कि जनाब ये आइन में चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इस वक्त हमें ये चाहिए तो लिहाजा हम ये कर दें। हम ये देख रहे हैं कि मसलसल ऐसी कानून साजी हो रही है कि जो ही ज़रूरत पड़ती है कानून तब्दील हो जाता है। कभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो जाती है, कभी ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में तरमीम हो जाती है। अभी अदलिया रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो 26वीं आइनी तरमीम में हुआ, उसके बाद हमने देखा, पहले ये मसलसल हुकूमत कहती रही कि मंसूर अली शाह साहब भी आ रहे हैं चीफ जस्टिस, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये असल में इशू है कि हुकूमत ने ये समझा हुआ है कि जहां पे भी हमें मुश्किल होगी वहां पे हम ये जो आइन है, ये जो है मोम की नाक है, इसको मोड़ देंगे। तो ये मसला है, ये आपको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता रहेगा। अब इसका हल क्या है? मेरे ख्याल में अब चीजें इतनी आगे चली गई हैं कि हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि अगर ये सब कुछ हमने ना किया हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास लेजिटिमेसी हो, अगर आपके पास वो मैंडेट हो, तो फिर उन हुकूमतों को इतना नहीं होता है। इस वक्त जो हुकूमत है
उसमें आप देख लें पीपल्स पार्टी का भी उतना ही किरदार है। अब ये जो पीका कानून है, यहाँ पे सहाफी कहते रहे जी हमें जरदारी साहब से उम्मीद है कि वो उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो भाई जो सेनेट और पीपल्स पार्टी बैठी है कौमी असेंबली में वो यूगोस्लाविया की है, वो भी तो जरदारी साहब की है, उन्होंने ही तो इसको पास किया। कमेटी में जो पीटीआई के मेंबर ने किया, मतलब वोट तो नहीं डाला ना, वोट तो देखे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डाल के पास करवाया। दूसरी बात यह है कि सदर जरदारी साहब उस पार्लियामेंट से सदर बन के बैठे हुए हैं जो पार्लियामेंट नामुकम्मल है, जहां पे मखसूस नशिस्तें नहीं है, वो सेनेट जहां पे एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर भी वो उधर से मुंतखब होकर बैठे हुए। तो इनसे ये उम्मीद रखना कि ये कोई बेहतर करेंगे, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो सर्वाइवल की जंग है कि हर हालत में हमने अपनी हुकूमत बचानी है, चाहे उसके लिए बीच में मुल्क का जो मर्जी होता रहे। आज जो डॉन में इश्तिहार छपा है ना कि 2 सतून इन्होंने गिरा दिए, एक जुडिशरी और एक मीडिया, सिर्फ वो पार्लियामेंट रह गई है और एग्जेक्टिव रह गई है। मेरे ख्याल में जो पार्लियामेंट वाला जो है ना, उधर भी आप वो फॉर्म 47 का कोई डंडा लगा दें, वहां पे जो इतनी सिचुएशन वो हमारे सामने है। और रियासत की वो जो स्ट्रक्चर था वो तो अब बेसिकली एक तंबू बन गया, कभी तंबू को उठा के इधर ले जाते हैं, तंबू को उठा के उधर ले जाते हैं। तंबू के कोई पिलर्स नहीं होते, रियासतों के पिलर्स होते हैं। खुदारा इसको जोक ना बनाएं, जिसकी भी हुकूमत है, ये आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं। अच्छा, अतर काज़मी साहब की बात आगे बढ़ाते हुए आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं, सलमान साहब, एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि हमारी जो पार्टीज़ हैं जब वो कानून साजी कर रही होती हैं जिससे बज़ाहिरन उनको शायद कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो ये भूल जाते हैं कि हमने ऑपोजिशन में भी जाना है और यही कानून हमारे खिलाफ भी जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जांपल देती हूँ 780A का, और हमने देखा है कि 780A कैसे जो है वो बेदर्दी से जो है वो इस्तेमाल होता रहा और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा। क्या आप समझते हैं कि हमारी पार्टी जो है उनको इस चीज़ का इदराक नहीं रहता जब वो पावर में होती हैं कि कल को ये शायद हमारे अगेंस्ट मिसयूज होगा, ये कानून जो है वो हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ यूज हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरे भाई अतर काज़मी साहब जो बात कर रहे थे, ये सारी जो ये मर्ज की निशानदेही कर रहे थे कि मर्ज की तशखीस यही है कि जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमतों की साख का मसला आज का नहीं है। क्या 2018 का इलेक्शन आज़ादाना और शफाफ हुआ था? हम लोग लाहौर में बैठे हैं, हमने यहाँ पर जनूबी पंजाब सूबा महाज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें गैर सियासी लोग मौजूद थे। किन्होंने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स वापस करवाई थी। लिहाजा हुकूमतों की साख का मसला 2018 में भी था, 2024 में भी है। लेकिन जो हमारा पॉलिटिशियन है वो तारीख से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ पीका कानून उठा के देख लेना कि 2016 के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके आई तो 2022 में पीटीआई ने इसके साथ क्या किया, वो तो हमें अदलिया ने वहां पर स्टे ऑर्डर दे दिया था, नहीं तो ये तो उस वक्त ये सारा कुछ करने के लिए तैयार थे। आज 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी इकट्ठी नजर आ रही हैं। सेनेट में आप पीपल्स पार्टी की मिसाल दे रहे हैं, इस कमेटी का चेयरमैन खुद पीटीआई से है। कल यहाँ लाहौर के अंदर जब मुजाहरा हुआ और मैंने ये नुक्ता उठाया कि पीटीआई का अपना किरदार किया है, तो इस पर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के बुच्चर साहब, उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे ये गलती हुई है। आप ये गलतियां करते जाती है, भुगतनी ये कौम और मुल्क को पड़ती है। लिहाजा जब तक आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं करेंगे, सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार नहीं करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करेंगे, मैं ये सवाल उठाता हूं कि खुद इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर कानून की हकमियत की बात कर रहे थे। क्या उन्होंने अपने दौर के अंदर कानून की हकमियत कायम की थी? क्या उनका तर्ज़-ए-अमल सियासी था? कोई एक दिन ऐसा बता दे उनके 3.5 साल दौर के अंदर कि उन्होंने अपोजिशन को टारगेट ना किया हो, कि उनको दीवार से लगाने के लिए कोशिश थे, उन्हें जेलों में भिजवाने के लिए कोशिश थे। और आज की हुकूमत का भी कोई केस अच्छा नहीं है। लेकिन बात यह कि जब तक ये फैसला पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ही करना है, ये तो एक दूसरे को दीवार से लगाने की, जेलों में भिजवाने की रवायत है, इसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं किया, कमजोर किया है। और फिर 9 मई का वाकया जो है ये हमने लाहौर के अंदर खुद देखा, अपनी आंखों से देखा है कि कौन लोग थे। कहा जाता है कि जी हमें ट्रैप किया गया, भाई आपको किसने ट्रैप किया है? लेकिन ये तर्ज़-ए-अमल, इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। और ये जो पीका एक्ट है, मैं आपको बताऊं, ये जमहूरी माशरों में ताकत होती है। ये जब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ज़ेरे एहताब होते हैं, जेलों का रुख करते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का सहाफ़ी उनके साथ खड़ा होता है, उनके घरों पर पहरा देता है। तो बात है कि अगर आप आज़ादी सहाफ़त पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, कानून साजी आप जरूर करें फेक न्यूज़ के खिलाफ। फेक न्यूज़ का मुतासर मैं खुद भी हूँ।
बात है कि ये फेक न्यूज कहां से चल रही है, कौन चला रहा है, करोड़ों डॉलर कौन कमा रहा है, सबको पता है। तो लिहाजा फेक कानून को आप मीडिया के साथ मुंसलिक ना करें, मीडिया को अपना रोल अदा करने दें। मीडिया का मजबूत किरदार पाकिस्तान के अंदर सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए अहसन होगा, और पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में पाकिस्तान के मीडिया ने एक रोल अदा किया है, और अगर आप मीडिया को टारगेट करेंगे तो आपका सियासी मुस्तकबिल भी महफूज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि जिस विशेष साइकिल की तरफ सलमान गनी साहब इशारा कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहे ये पिका लॉ हो या ये जो कानून का एक सिलेक्टिव इतलाक होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये एक विशेष साइकिल हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। लेट्स होप कि हम उससे आगे निकल सकें, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा। आई एम जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप। इसी से जुड़ा हुआ जो पीटीआई के मुज़ाकरात का अमल है सारा, वो इस वक्त फिलहाल तो लगता है स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। गो के जो हमारे स्पीकर साहब हैं नेशनल असेंबली, वो कह रहे हैं मैं तहलील नहीं कर रहा, असेंबली ये कमिटीज़ नहीं ख़त्म कर रहा, मेरे दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि क्या वो CBMs होंगे दोनों साइडों से कि जिनकी वजह से शायद कुछ मामलात आगे चल सकें? देखिए, एक तो बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि ये बड़ी लंबी हमारी तारीख है, हर दौरे हुकूमत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी जानिब आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे जो कहते हैं ना जी, साथ बैठा जाए, साथ बैठने से मसाइल होंगे। यकीन कीजिए साथ बैठने से कोई मसाइल हल नहीं होंगे। जब आप इस मुल्क के आइन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ मईशत को क्यों मानेंगे? जब 50 बरस कबल बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने एक आइन दे दिया, क्या इस मुल्क में आइन के ऊपर अमल दरामद होता है? तो ये कहना कि जी साथ बैठेंगे, क्या अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट साथ बैठ जाते हैं? क्या बरतानिया में कंजर्वेटिव्स और जो है वो लेबर साथ बैठ जाती है? क्या हॉलैंड के अंदर जो है वो राइट विंग वाले और लेफ्ट विंग वाले साथ बैठ जाते हैं? नहीं, पर वो एक मिनिमम एजेंडा है कि यार ये जो कानून है इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। हमारा इशू ये है कि हमने यहाँ पे कानून के ऊपर, आइन के ऊपर अमल दरामद को बिल्कुल उसको पसे-पुश डाल दिया। माजी में मसाइल होते थे कि पीका के अभी मिसाल दी, बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी सलमान साहब ने कि जनाब इमरान खान के दौर के अंदर उसमें तरामीम आए, ऑल्दो कि उसमें कोई चीज फौजदारी नहीं डाली गई थी। अब तो आपको 3 साल सजा होगी, लेकिन अदलिया ने उसको रोक दिया। अतर मिनुल्लाह साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। आपने तो अदलिया ही खत्म कर दिया। आपने तो अदलिया की वो हालत कर दी कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि अदलिया कोई खिलाफ देगी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट की वो हालत कर दी कि अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना दिया। तो हम वो जो प्रो मैक्स पोजीशन पे आ गए हैं ना, कहीं छोटी कहीं से शुरू होते होते, वो बड़ी खतरनाक है कि आप वो इदारे ही खत्म कर रहे हैं जहां से हमें कोई रिलीफ मिल सकता था। मेरी, आपकी, सलमान साहब की, हमारी ताकत आईने पाकिस्तान है। हम कमजोर लोग हैं, अगर आईने पाकिस्तान नहीं होगा तो हम तो यहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, a lot of people might not like this. आईने पाकिस्तान पे बेशक अगर अभी आप कहें कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, माजी में भी, जिसका मैं एग्जांपल, माजी में भी कभी आईने पाकिस्तान पे उस तरह जो है अमल दरामद नहीं हुआ। उसका एक बेसिक एग्जांपल आप देख लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस मुल्क में कौन सा इलेक्शन ऐसा है कि जिस पे जो है, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे जमहूरियत हम करते हैं, जमहूरियत किसको सर्व करना है? जमहूर को सर्व करना है ना। अगर जमहूर की जो आवाज़ है, जमहूर का जो एक डिसीजन है, उसको जो है वो आप बरूए कार लाते ही नहीं है और मर्जी की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो 2013 का इलेक्शन हो, उस पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, 18 का हो, 24 का हो, तो बेसिक तो पॉइंट वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, और अब जो हम बात ये कर रहे हैं, बेशक वहाँ पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में साथ नहीं बैठते, मिनिमम पॉइंट एजेंडा होता है। यहाँ तो इस वक्त मिनिमम पॉइंट एजेंडा हम ये कह रहे हैं कि प्लीज रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, क्या करना है, ताकि अभी जो अगला इलेक्शन आना है, जब भी आना है, वो उस पे फिर हम इसी डिबेट में, मुझे तो लगता है कि हम उसी साइकिल में घूम रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मेरे ख्याल में रूल ऑफ द गेम्स हैं हमारे पास। आईने पाकिस्तान जो है वो रूल बुक है जिसके मुताबिक हमने चलना है। फैसला हमने ये करना है कि आइन के मुताबिक हमने चलना है या नहीं चलना। बुनियादी मसला ये है कि आप अवाम के मैंडेट को माने, किसी की भी हुकूमत हो। आज इनकी हुकूमत है, कल PTI की होगी, परसों मियां साहब की होगी, आगे जरदारी साहब की होगी। अवाम का जहन चेंज होता रहता है। खुदारा इसको इस तरह ना खेलें कि ये कोई 2020 हम खेल रहे हैं कि हमने 2 महीनों में ही सब कुछ हल करना है। ये कौमों के जिंदगियों में ऐसा नहीं होता। चीजें आती रहती हैं, पॉपुलैरिटी आती रहती है, कम होती रहती है। इस खौफ से बाहर निकलें कि एक शख्स के खौफ में आप पूरे मुल्क को इस हालत पे, इस नहज पे आपने पहुंचा दिया। मेरा ख्याल है कि हम जब हमारे सियासतदान अपनी जो पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अपने आप से आगे सोचने लगेंगे ना, तो मेरा ख्याल है तब वो चीज़ें जो हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस तरफ सलमान गनी साहब इशारा कर रहे हैं, तब हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ये होता है कि मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ,
मेरी बारी कब आएगी, मैं क्यों नहीं, यहाँ पे फलां क्यों है, मेरी बारी क्यों नहीं आई, मेरा मैंडेट छीन लिया गया। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, एंड वी नीड टू मूव अहेड। सलमान गनी साहब, अब पीटीआई की जहाँ तक बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है कि पीटीआई फिर से एहतजाज की जो एक उनकी वो कॉल है वो दे रहे हैं, और उसमें ये बात कर रहे हैं कि जी हम तो अब सड़कों पर नजर आएंगे। क्या हमें एक रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है 26 नवंबर का? बिकॉज आज जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और टर्किश प्रेसिडेंट की जो आमद है उसके लिए एहसन इकबाल साहब ने जहां एक रिक्वेस्ट की है, वहां मोहसिन नकवी साहब का भी जो स्टेटमेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आया है। तो हम क्या यही देखते रहेंगे कि इसी तरह के एहतजाज होते रहेंगे, या आप समझते हैं कि इस दफा पीटीआई के एहतजाज में वो चीज़ नहीं रही, अब उस तरह की वो चीज़ नहीं उसमें रही एहतजाज की कॉल में? डॉक्टर साहब, एक बात तो जो काज़मी साहब ने कही है, आपने भी कही है, ये बड़ी आइडियल सूरत हाल है कि आइन और कानून की बालादस्ती। ये आइन और कानून की बालादस्ती की बात हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में करती हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने लगा हूँ। अभी कुछ देर पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मैं बात कर रहा था कि जी पीटीआई पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड अलाइंस बनवाना चाह रही है, आपसे भी राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा जी कि पहले तो ये बताएं ना कि वो किस बुनियाद पे बनाना चाहते हैं, कि एक तरफ तो वो पॉलिटिकल पार्टी से ग्रैंड अलाइंस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो अपने पसे पर्दा राब्तों पे खुशियों का इजहार करते हैं। तो पहले वो खुद यकसू हूँ। देखिए, बात ये कि आपको याद है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हमारा पसे पर्दा भी राब्ता है। इसका मतलब वो जब मज़ाबती सियासत पे आ रहा है या एहतजाजी सियासत पे आ रहा है, तो बड़ी बात उसमें यह है कि इसका मतलब जो पसे पर्दा राब्ते थे वो भी कामयाब नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि ये आइडियल सूरत हाल होनी चाहिए कि ये जो पसे पर्दा राब्ते हैं ना, ये जो चोर दरवाजे इस्तेमाल करने वाली बात है, इससे पाकिस्तान में क्राइसिस आता है। अभी दुरुस्त कहा गया कि आप पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पे एतमाद क्यों नहीं करते? आप अपने अलाइंस की बुनियाद सिर्फ अपने केसेस को क्यों बनाते हैं या राहियों के अमल को क्यों बनाते हैं? आप इसे क्यों नहीं बुनियाद बनाते कि पाकिस्तान के जो कौमी इशूज हैं उस पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस करें? आप आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त क्यों नहीं करते? पीटीआई की हुकूमत होती है तो वो अपनी इस्लाहत लेके आ जाती है, दूसरी गवर्नमेंट बनती है वो अपनी इस्लाहत लेके आती है। जब तक पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में एक क्रेडिबल गवर्नमेंट्स नहीं बनेगी तो मसाइल हल नहीं होंगे। जहाँ तक आप एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं, तो एहतजाजी सियासत वो जरूर करें। एहतजाजी सियासत नहीं तो उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। आज अगर इमरान खान साहब जेल में बंद बैठे हैं तो वो किस लिए बैठे हैं? वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं बैठे, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं बैठे, उनके अपने तर्ज अमल की वजह से बैठे हैं। उन्होंने अपनी असम्बली तोड़ी, 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, 2 सूबाई को मैं आपको पूरे यकीन से डॉक्टर साहब ये बात कह रहा हूँ, जब वो पंजाब असम्बली तोड़ रहे थे तो पंजाब असम्बली के कैबिनेट के 95% अरकान इसे पागलपन करार दे रहे थे। चौधरी परवेज राय साहब हमें टेलीफोन करके कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा गलत इक़दाम होगा। आपने खुद गैर सियासी तर्जुमल इख्तियार किया और आज इस नैच पे बैठे हैं। तो मैं नहीं समझता इनकी एहतजाजी सियासत कारगर होगी। मुज़ाकरात का ऑप्शन बुनवेकार रहा है, वहां बैठ के कौमी इशूज पे कंसेंसस करे, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, बिकॉज ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं एहतजाज के लिए, चाहे वो खान साहब की राय हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ऑफकोर्स वही है, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। इनफैक्ट जो खलीज है उनके दरमियान, इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान वो बढ़ती गई है। अब जो ये कॉल है और अब ये कहा जा रहा है कि जी अब कोई हम राब्ते नहीं करेंगे, ये बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नई जो लीडरशिप आ रही है, आपको लगता है कि ये वाकई ही एहतजाज की तरफ जाएंगे, या डू यू थिंक दिस इज जस्ट टू कीप देयर वर्कर्स इंटैक्ट? बिकॉज ऑब्वियसली सर्वाइवल भी तो है उनका। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो जिस तरह पहले सलमान साहब ने फरमाया कि बिल्कुल ऑपोजिशन में यहाँ पे सबको आइन भी याद आता है, जमहूरियत भी याद आती है, हुकूमत के बीच में बहुत सारे आपको मसाइल नज़र आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आईन पाकिस्तान आपको इजाज़त देता है, आप असेंबली तोड़ें, इलेक्शन कॉल करें। अगर वो गैर आइनी है तो फिर आप उसको ज़रूर जो है वो कहें कि ये गलत है। इसी तरह अगर आप अर्ली इलेक्शन कॉल करना चाहती है कोई हुकूमत, वो भी वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन हार के हुकूमत में बैठ जाना और बज़िद होना और पता भी होना कि हम इलेक्शन आ रहे हैं फिर भी बैठना, मेरे ख्याल में वो रवैये होते हैं जो मुल्क के लिए खतरनाक होते हैं। नहीं, पर सलमान साहब जो बात कर रहे थे कि ये चीजें ऑपोजिशन में ही जाके याद आती हैं। मैंने वो उसी तरह नहीं, आपको लेकिन याद होगा पंजाब में जिस किस्म की और जो धांधली के इल्जामात थे और जो सारा हुआ, जो कुछ भी हुआ, उधर से भी मैंडेट जो है वो लिया गया, जो जनूबी पंजाब सूबा महाज की जो 2018 की बात कर रही हूँ। तो वही बात है, अगेन वही, इट्स द सेम विशियस साइकिल, वहां से ही चलती आ रही है चीजें।
पीछे से चलती वो तो देखिए अरसा दराज से चलती आ रही है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं चीजें, जमातें भी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है। पहले जो इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर्ड होती थी वो कम से कम साल 2 साल निकाल जाती थी, अगले इलेक्शन तक वो चल जाती थी, चाहे वो पैट्रियट्स हो चाहे वो काफ लीग हो। अब जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई वो तो बेचारे ऐसे बह गए कि उनकी अपनी सियासत ही खत्म हो गई। तो अब हालात थोड़े से बदल गए। क्यों बदले हैं? आज हम इमरान खान साहब को तो क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत का तूती बोल रहा है। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि जी उनको कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया, यहां पे तो कहा गया, टीवी पे बैठ के कहा गया कि उसकी कबूलियत नहीं है, बाकायदा टर्म्स दी गई कि कबूलियत नहीं है। ये इसको नॉर्मलाइज किया गया कि उसकी कोई कबूलियत नहीं है जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। आज क्या उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, उनको एंगेज भी किया गया, उनसे बात भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि उनकी सियासत ने उनको डिविडेंड्स पे नहीं किए, हाँ क्या इस सारे माहौल ने मुल्क के लिए कुछ किया है, मुल्क को डिविडेंड्स पे किए, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम जिस नहज पे पहुंच गए यहाँ पे, अब ये खान साहब की सियासत या पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग मसला नहीं है, इस वक्त मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप देख लें कि मुल्क के अंदर किस किस्म की सूरत हाल है। बैक टू डिफर अ लिटिल बिट, जहां ऑब्जेक्टिव्स की हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं होना चाहिए था, जो पिछले 3 साल से ये चल रहे हैं, एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, बट दे हैवंट बीन एबल टू सिक्योर इट। मसला ये है ना कि आप करते हैं आइन और कानून के अंदर रह के सिक्योर करते हैं ना, आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ऊपर नीचे कर दिया कि एक शख्स के डर से। आप हाई कोर्ट्स के अंदर अभी ये जजेस को क्यों लेके आ रहे हैं? क्या इशू है, क्यों जजेस आ रहे हैं? जजेस इसलिए आ रहे हैं कि वो जो 2 नए एडिशनल जजेस आए उनके सामने पहले केस कौन से लगे, इद्दत वाला और खान साहब की अपील, क्या बाकी सारे जज साहबान कहीं चले गए? तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से उनको सजाएं सुनाई गई कि जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, क्या हमने उनकी तस्वीर देखी, वो अदालत देखी, उस अदालत की कोई कवरेज देखी? मियां साहब तो अदालतों के बाहर आके खिताब करते थे, मरियम बीबी आके बताती थी, बात करती थी। लेकिन एक टाइम था कि उनकी तस्वीर पे भी जो है वो उनकी तस्वीर पे भी पाबंदी थी, पर कम से कम उनको अदालत में तो पेश किया जाता था ना। यहाँ तो जज भी जेल में, अदालत भी जेल में। You're just endorsing my point। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि आगे से जो आप करते हैं उसका रद्द अमल दूसरी साइड से और स्ट्रॉन्ग आता है। जी जी। तो दिस मींस कि आपकी जो मोडस ऑपरेंडा है वो काम नहीं कर रहा। That's all I'm trying to get। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट मेक कर रही हैं, लेकिन मेरा इस पे ये है कि जो गलत कह रहा है हम उसको गलत कहें ना, वो क्यों अपना मोडस जो ऑपरेंडाइज चेंज करे? जो गलत कर रहा है, जो आइन को रोंद रहा है, जो गलत सजाएं दिलवा रहा है, जो गलत मुकदमे कर रहा है, हम उसको गलत कहेंगे? भाई आप अपना तरीकेकार दुरुस्त बिल्कुल करें। लेकिन कुछ हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो खान साहब ने भी जिनसे फायदा उठाया। ठीक है, आपको याद है माजी में खान साहब, पहले भी मुझे अच्छी तरह याद है ख्वाजा आसिफ साहब का, जिस वक्त उस्मान डार साहब ने नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह दिया था मैंने ख्वाजा आसिफ की फाइल देखी है नैब के दफ्तर में। सो वी हैव सीन दैट टाइम एज वेल। एग्जैक्टली। सो अगेन, और उस वक्त भी देखे ना, हम तो यही कहते थे ना कि ये गलत है, गलत है, ये गलत है। अगर हाई ब्राड निजाम चल रहा है जनरल बाजवा का और इमरान खान का, गलत है। अब हम किस तरह कह दें कि जी अब जो शहबाज जरदारी निजाम चल रहा है वो ठीक है? बट इसी निजाम के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने लिए कुछ जो है वो अपने लिए अचीवमेंट्स जो है वो करनी है या अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, व्हिच इज क्लियरली नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। नहीं, अब मतलब कि थोड़ा सा मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि मसला ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव सियासत में क्या होते हैं जमहूरियत में, कि आप वोट की ताकत से आ जाएं, तो वोट तो उन्होंने ले लिया। अब अगर बाकी ये है कि आपने मेहनत तरला करके या डील करके आना है हुकूमत के साथ, तो फिर तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो इस वजह से जो सियासतदानों को बैठ के फॉर वंस एंड ऑल जो हमारा रूल ऑफ द गेम्स तय हुए में आईने पाकिस्तान, उसकी अमलदारी के ऊपर जो है ना कम से कम कंसेंसस होना चाहिए कि यार आइन के मुताबिक चलेगा। ये नहीं है कि कल इमरान खान साहब की हुकूमत आए और मियां साहब के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाएं, पीका जैसे कानून बनना शुरू हो जाए। नहीं, आपको ये साइकिल खत्म करनी पड़ेगी। That will be the day। जिस दिन ये हम डिसाइड कर लेंगे, that will be the day। सलमान गनी साहब, बिल्कुल क्लोजर की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के, वे फॉरवर्ड जरा बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वे फॉरवर्ड आपको नजर आता है? देखिए, मैं जो बात आपसे करने लगा हूं कि हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, मुझे नहीं लगता कि ये तनाव और टकराव बढ़ेगा। आने वाले वक्त के अंदर मुज़ाकराती अमल फिर बहाल करना पड़ेगा। काज़मी साहब जिस तल्ख तारीख की बात कर रहे हैं, बात है कि आज अगर किसी का तूती बोल रहा है तो 2022 में नवाज शरीफ की टिकट भी बिकती थी,
ये मुख्तलिफ मराहल के अंदर मुख्तलिफ इक़दाम के बायस पोलिटिकल फोर्सेज जो है स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं। हल वही है जिसकी इन्होंने बात की है कि जब तक ये बैठकर ये तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है, सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है और कानून की हाकमियत कायम करनी है, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। और अगर कोई ये समझता है कि वो अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान के आइन, कानून और रियासत पर असरअंदाज हो पाएगा, तो ना पहले ऐसे हो सका है, ना रियासत इतनी कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज़ को और पोलिटिकल लीडरशिप को सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए। और ये जो चढ़ दौड़ने वाली रवायत है, इसने पहले भी उन्हें कुछ नहीं दिया, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तब भी जब कोई सियासी रास्ता निकलेगा। सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए और हुकूमत को एंगेज करें। बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कमेटी बनाने की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कमेटी में जाके बैठे, आप वहां पर गवर्नमेंट को एक्सपोज करें। गवर्नमेंट का अगर स्ट्रॉन्ग केस होगा तो गवर्नमेंट खड़ी रहेगी, नहीं तो फिर दोबारा अवाम के पास जाना पड़ेगा सबको। मुझे अनफॉर्चुनेटली सलमान गनी साहब, जो आप पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन कहा भी कि जब हमारे खदशात थे 2018 के इलेक्शन पे तो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बना दी और उसके बाद उसकी एक ही सिर्फ सिटिंग हुई और बाद में कहा गया कि खान साहब नहीं मान रहे या खान साहब से इजाजत नहीं मिल रही। तो वो लगता है कि जो जिस तरह उन्होंने बात की, एक रिपीट टेलीकास्ट जो है वो भी करना चाह रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी से निकलना कुछ नहीं है एज सच, मतलब जो इस कमेटी से नहीं निकला तो पार्लिमानी कमेटी से क्या निकलेगा सर? डॉक्टर साहब, मैं आपको पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूं कि इस वक्त अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत महाजराई तनाव और टकराव नहीं चाहती। वो यही चाहती है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश करे। और आप देख लें कि खुद जो पीटीआई प्रोग्राम का वक्त जो है मुझे बताया जा रहा है खत्म हो गया है। एंड में एक कंसेंसस हमारा जो इस प्लेटफॉर्म से है वो यही है कि जी पार्लिमानी फोरम से जो है वो कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें, बल्कि रूल्स ऑफ द गेम ऑलरेडी जो तयशुदा हैं उन पे अमल दरामद करें। दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। विल एंड टुडेज ब्रॉडकास्ट। सतक आज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही साथ सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।